नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज मास्टेक शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि 6.59% आप दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 2576। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, आज इस स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट आया है। देखिए कौन सा लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाया है, इस लेवल को जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है। इस लेवल पे स्टॉक क्या कर रहा था, प्रीवियसली ये स्टॉक एक अप मूवमेंट में चल रहा था और अप मूवमेंट में चलते हुए ये स्टॉक पिछले सितंबर महीने में आके इस लेवल का अंदर देखिए रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया है। यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और इसी लेवल से स्टॉक क्या क्या रहा था, एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पर एक बिल्डअप कर रहा था। फाइनली क्या हुआ है, इस बिल्डअप इस रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग करने के बाद इस बिल्डअप से स्टॉक ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आया। इस लेवल से स्टॉक रिजेक्शन पाया और ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिन एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद स्टॉक क्या किया है, फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के फिर से यही लेवल जो कि पिछले सितंबर महीने का देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल, इसी लेवल पे स्टॉक टच करके ज़्यादा नीचे नहीं आया और एक टाइट रेंज क्रिएट करके बिल्डअप कर रहा था। और फाइनली क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए आज ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया बिग वॉल्यूम के साथ इस लेवल को जो कि सितंबर महीने से रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था स्टॉक, उस लेवल को आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है और इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो लेवल मार्क क्या हुआ है, इस लेवल को पहले हम देख लेते हैं। ये लगभग देखिए 2470 से लेकर 2492, तो इसी लेवल पे स्टॉक आके देखिए ये सितंबर महीने से बार बार आके ये रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनल यहाँ पर जो लो क्रिएट हुआ है, इस लेवल से रिजेक्शन पाने के बाद जो लो फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ था लगभग 2100 और उसके ऊपर ये बेस फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन होने के बाद इसके ऊपर और एक लेवल पे क्या कर रहा था, स्टॉक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था और इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के इस लेवल से टच करके फिर से छोटी सी करेक्शन आया। बट इसका लो का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए इस बेस का जो लो फॉर्मेशन हुआ है वो इस लो से और इस बेस से बहुत ऊपर है। तो यही साइन होता है दोस्तों, जो प्रीवियस सितंबर महीने का जो रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा था। जिस तरह से ये सपोर्टिंग एरिया और बेस जो कि इस लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करना शुरू किया था और फाइनली देखिए सक्सेसफुली बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ, बिग वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है। यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए आज जो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, स्टॉक क्या कर सकता है, फिर से इसी लेवल पे देखिए छोटी छोटी करके करेक्शन दिखा के फिर से इसी लेवल को आके रिटेस्ट भी कर सकता है। ओके, यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद एक दो दिन ट्रेडिंग करने के बाद और कुछ दिन ट्रेडिंग करने के बाद फिर इस यहाँ पर जो आज का जो क्लोजिंग है, इस हाई को भी ब्रेकआउट दिखा के ऊपर जा सकता है और दोस्तों ये स्टॉक सीधा वन वे भी ऊपर जा सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए इस चार्ट, ये जो आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है, ये स्टॉक क्यों ऊपर ही जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है, दिखा रहा है। बिकॉज देखिए यहाँ पर इस लेवल पे देखिए यहाँ पर एक बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है जो कि पिछले अप्रैल महीने में आया था और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया था लगभग 1736 और 7। तो यहाँ पर इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये जो ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट के बाद देखिए चार्ट का सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना चालू हुआ था जो कि बायर का पावर दर्शाता है और इस तरह से सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करता है। एक अप ट्रेंड में चार्ट चल रहा था और फाइनली ये स्टॉक देखिए इस सितंबर महीने से जो इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, यहाँ पर इस लेवल को भी सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है आज। तो इसीलिए इस चार्ट में एक अप मूवमेंट ही आने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को कन्वर्ट करके देखता है। देखिए क्या दिखा रहा है। देखिए अगर आप कोविड का जो लो लगभग 164 और 5, इस लो से अगर आप देखेंगे स्टॉक में बहुत ही बढ़िया बिग अप मूवमेंट आया, एक मल्टी बैगर रिटर्न दिखा चुका है। यहाँ पर जो हाई क्रिएट हुआ था लगभग 3665 और जो देखिए क्लोजिंग, देखिए यहाँ पर जो टॉप फॉर्मेशन हो रहा था वो लगभग 3325 और 6। तो देखिए
इस लेवल से ये एक बहुत बढ़िया बिग अप मूवमेंट, एक मल्टी बैगर रिटर्न प्रीवियसली दिखा चुका है। बट देखिए यहाँ पर टॉप फॉर्मेशन हो रहा था, बार बार यहाँ पर टॉप फॉर्मेशन हो रहा था, इस लेवल से ऊपर ये स्टॉक नहीं जा पा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, ये जोन एक बहुत बढ़िया सप्लाई जोन है। यहाँ पर सेलर बहुत ही स्ट्रांग था, जिसका कारण देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यहाँ पर देखिए इस बेस को भी एक ब्रेकडाउन दिखाया और एक बहुत बढ़िया करेक्शन आया। ओके, देखिए इस हाई से अगर आप देखेंगे जो लगभग 3380, इस हाई से अगर आप देखेंगे स्टॉक में एक बहुत बढ़िया करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद इसका बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। क्यों दोस्तों, देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में कब चलता है, जब सेलर का पावर ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, सेलर का पावर ज़्यादा होने के कारण स्टॉक एक देखिए बहुत बढ़िया शार्प डाउनफॉल दिखाया। यहाँ पर आके इस लेवल पे आके डाउनफॉल स्टॉप हो गया। स्टॉप क्यों होता है दोस्तों, बिकॉज सेलर और बायर का पावर जब सेम हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए लगभग सेम होने के कारण यहाँ पर डाउन मूवमेंट स्टॉप हो गया था, और यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। और यहाँ पर ही इस स्टॉक का बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। देखिए क्यों हम ये कह रहा है, बिकॉज देखिए ये जो लेवल, ओके, यहाँ पर लो फॉर्मेशन हुआ था लगभग देखिए 1476, और बेस इसका जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है लगभग 1500 प्लस लेवल पे। यहाँ पर सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद ये 1752 और 3, देखिए यहाँ पर ये जो अपर लेवल किस तरह से ब्रेकआउट आया है, देखिए इससे देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया है, इस कंसोलिडेशन एरिया में एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया है। यही साइन होता है दोस्तों, ये स्टॉक इसका बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है, और यहाँ पर बिग प्लेयर बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर चुका है, जो कि चार्ट को ऊपर भागने वाला था। फाइनली क्या हुआ है, देखिए इतना बढ़िया वॉल्यूम आने के बाद चार्ट का बॉटम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और देखिए चार्ट का सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना चालू हुआ है, और ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और इस अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए इन फ्यूचर भी ऊपर के तरफ ही मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, देखिए कोई भी चार्ट जब देखिए यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद अप ट्रेंड में चलते हुए एक करेक्शन पाके कुछ 2-3 महीने का रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग करने के बाद उसका अपर जो रेजिस्टेंस लेवल जिस तरह से आज ब्रेकआउट हुआ है, इस तरह का ब्रेकआउट जब आता है तो दोस्तों फिर से एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट होता है। और अगर आप देखेंगे ठीक से, देखिए यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, और कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ भी एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों। तो इस तरह का ब्रेकआउट आने का बाद चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ओके, तो इस तरह इस लेवल से देखेंगे शानदार एक कप एंड हैंडल पैटर्न का साथ चार्ट में आज ब्रेकआउट आया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, इस चार्ट में ब्रेकआउट आने का बाद एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों चलिए इसका टारगेट हम मार्क करते हैं। कौन सा लेवल को टारगेट मार्क करेंगे, ये जो हाई क्रिएट हुआ था, देखिए ये जो हाई लगभग अप्रैल महीने में 2022 अप्रैल महीने में जो हाई क्रिएट हुआ था, तो इसी हाई को हम इसका नेक्स्ट टारगेट के स्वरूप मार्क करेंगे। ओके, ये लगभग 3380 प्लस का लेवल दिखा रहा है। तो आज जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 5 से 6 महीने का अंदर ये 3000 कौन सा लेवल दिखा रहा था, 3380 प्लस। तो 5 से 6 महीने का अंदर ये 3380 प्लस इस लेवल को अचीव कर सकता है। और आज का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे कितना परसेंट का लेवल दिखा रहा है, देखिए आज का क्लोजिंग से अगर देखेंगे लगभग ये 30 प्लस 31% का लेवल दिखा रहा है। तो इस ब्रेकआउट के साथ अगले 5 से 6 महीने का अंदर ये 380 प्लस इस लेवल का अचीव कर सकता है। दोस्तों आपको कॉशन भी रहना चाहिए, कौन सा लेवल पे कॉशन होना चाहिए, देखिए देखिए ये जो यहाँ पर जो इस कैंडल का जो लो लगभग, देखिए ये जो लेवल लगभग 2260, इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे आ जाता है तो दोस्तों फिर से यह इस तरह से कंसोलिडेशन शुरू करेगा चार्ट में। और एक चीज, इस लो को ब्रेकडाउन दिखाने के बाद यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ था, इस लो को भी चार्ट अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है तो दोस्तों चार्ट में फिर से डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। तो इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी पर बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ अगले 6 महीने का अंदर ये इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।